मेरे साथ रेप हुआ, जो घटना हुआ हम वो लिखे, लेकिन वो कह रही कि मेरे अकॉर्डिंग। एक कमर से पिस्टल निकाला और कहा कि इसे कि बहुत तुम अति करती हो, पैसा करती हो, पैसा आप नहीं देंगे, क्या करो, अब तो साइन हो गया। लेकिन जो जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उस तरह का ऐसा कोई आरोप नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत का बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता की रजिस्ट्री ऑफिस में पिटाई का मामला सामने आया है। लोजपा रामविलास पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने बताया कि वह अपनी महिला बिजनेस पार्टनर के साथ रजिस्ट्री ऑफिस गए थे। उन्हें एक जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल करवानी थी। इस दौरान दूसरे पक्ष ने लेन देन के विवाद में उनकी पिटाई कर दी। उन्होंने महिला सहयोगी को भी पीटा। वहीं महिला ने 3 लोगों पर पिटाई करने और रेप करने का गंभीर आरोप लगाया है। जितेंद्र यादव ने पटना पुलिस पर मामला दर्ज ना करने का आरोप लगाया। वह फटे हुए कुर्ते में गांधी मैदान पुलिस थाना में पहुंचे थे। जितेंद्र यादव ने बताया कि गांधी मैदान पुलिस उन पर एफआईआर बदलने का दबाव बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 घंटे बाद भी पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं पुलिस ने बताया कि 2 पक्षों के बीच डीड में सिग्नेचर करने को लेकर विवाद होने की जानकारी मिली है। इस दौरान दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई थी। पुलिस ने कहा कि महिला ने बीच बचाव किया तो उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा लगाए आरोप की जांच हो रही है, लेकिन सीसीटीवी की जांच में किसी तरह की रेप की घटना की पुष्टि नहीं हुई है, जो कि हम आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे अभी इस जगह पे बहुत अच्छे से। और उसके बाद हम जैसे तैसे फिर, और तब तक इनका मारपीट बाहर में चल रहा था, जो कि सारा फुटेज में है। उसके बाद हम गाड़ी का गेट कैसे भी धक्के मार कर खोल के बाहर निकले, भागे, फिर इनके पास भागे, फिर इनको हम पकड़े, फिर हम लोग को इनको मारते दौड़ाते इनको बचाते मेन रोड तक ले गया। फिर मेन रोड से फिर वापस छज्जूबाग रजिस्ट्री ऑफिस में लाया। वहाँ पे इस दौरान हम एक बार बेहोश हुए तो कोई अनजान आदमी, अब उसमें से कोई भी भीड़ से मेरे ऊपर पानी डाला, जो हम फिर होश में आए। उसके बाद फिर हम लोग बस थाना पहुंचने के लिए बहुत लोगों का हेल्प मांगे कि कोई या तो फ़ोन दे दो या कोई थाना पहुंचा दो या कोई थाना को बुला दो, लेकिन कोई नहीं आया। फिर जैसे तैसे करके हम लोग थाना पहुंचे। यहाँ आने के बाद हम उस समय से कंप्लेंट डालना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मेरा कंप्लेंट नहीं ले रहा है। लगभग 4 बजे, साढ़े चार नहीं, अभी तक में मैं 5 बार एफआईआर, मेरा कंडीशन बहुत ख़राब है क्योंकि हम हॉस्पिटल से आ रहे 2 दिनों से, फोर्ड में एडमिट थे। हम 5 बार एफआईआर लिख चुके हैं। बार बार जो मैडम है अंदर में वो बोलती हैं कि ये काटिए, ये लिखिए, ये काटिए, ये लिखिए। हम बोले अब आप ही लिख लीजिए, हमसे अब कोई एफआईआर नहीं लिखवाएगा। हमको जो लिखना था हम 1 बार 2 बार लिख दिया। अब आपको जो इसमें चेंजिंग करना है आप अपने अकॉर्डिंग काट करके लिख लीजिए, हमसे कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंज करने के लिए बोल रहे हैं? वो बहुत सारा चीज़ बोल रही है कि ये नहीं लिखिए, रेप का मत लिखिए, अटेम्प्ट टू रेप लिखिए, टच लिखिए। जो आपके साथ रेप हुआ? मेरे साथ रेप हुआ, जो घटना हुआ हम वो लिखे, लेकिन वो कह रही है कि मेरे अकॉर्डिंग लिखिए। और ये बताइए ना, थाना में मोबाइल वगैरह छीन-छान किया गया? मोबाइल और पैसा, मेरा फ़ोन, क्योंकि हम फ़ोन करते थाना में, लेकिन मेरा फ़ोन छीन लिया गया। इनका 2 फ़ोन था, एप्पल और एक सैमसंग। मेरा एक फ़ोन था, मेरा एक मंगलसूत्र था, मेरा एक चेन था और इनका एक चेन था, जो वो लोग छीन लिए। और इनका कुछ कार्ड, एटीएम, वो तो सारा कुछ कुर्ता में था, तो वो तो फटा, तो सब कुछ चला गया, ये सारा कुछ। और अभी तक ये थाना जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप भी 4 घंटा से जब हम लोग जैसे लोगों के साथ इस तरह हो सकता है इस सुशासन की सरकार में, तो आप बताइए कि एक साधारण आदमी के लिए कैसे हो सकता है। एक महिला के साथ खुलेआम, आप इसका फुटेज आप जाके देखिए। आप डंकी की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि आप इसका फुटेज आप पहले निकालिए कि फुटेज पे किस तरह से दौड़ा के मारा गया। आप इस फुटेज को पहले आप इसको जांच करवाइए। और अभी तक के किसी तरह के कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे 2 मोबाइल, एक आईफोन और एक सैमसंग के फ़ोन, और मेरे गले का एक सोने का चेन लिया गया, और एटीएम कार्ड था, 10-5 हज़ार रुपया मेरे जेब में था, वो भी छीना गया। जो अभी तक के किसी तरह के कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और यहाँ के प्रशासन के तरफ ऐसे ही हम ये महिला के साथ, हमारी पार्टनर के साथ दबाव दिया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में, फोर्ड हॉस्पिटल में 2 दिन से भर्ती थी, जिसका कि प्रमाण है। लेकिन अभी तक ये किसी तरह के कोई हमारे साथ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मेरे मोबाइल, इसीलिए मैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से और यहाँ के डीजीपी और सीनियर एसपी से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब इस तरह की घटना करें, नहीं तो मैं अभी लोक जनशक्ति पीठ रामविलास इस थाना के आगे हम लोग यहाँ धरना देंगे और हम लोग आत्मदाह करेंगे। हमारे पार्टनर एक हैं निकिता तिवारी, इनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, बदमाश और क्रिमिनल टाइप के आदमी,
हम लोगों के कुछ एक ज़मीनी बात के लिए बुलाया गया रजिस्ट्री ऑफिस में। ये हॉस्पिटल में भर्ती थी, 3 दिनों से इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने बहला फुसला करके बुलाया कि आप आइए। हम लोग सिर्फ मात्र 2 आदमी से वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद 50-60 आदमी से उन लोग पहले से प्री प्लानिंग किए हुए था इस रजिस्ट्री ऑफिस में। इसका क्या, हाँ छज्जू आप वहाँ जाके फुटेज आप ले सकते हैं, आप वीडियो फुटेज आप बजाबते आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ले सकते हैं कि एक हमारे पार्टनर निकिता तिवारी जो हमारे कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर है, और एक कंपनी के डील में एक नहीं आवेदन रह दीजिए सब सब आप सब हम लोग देंगे मीडिया में। उसके बाद हम लोगों के बुलाया एक दीपक पांडे, एक नीरज कुमार और संतोष कुमार, 3 आदमी का हम लोग नाम जानते हैं और बाकी को हम लोग चेहरा से पहचान लेंगे। ये हॉस्पिटल से आई, जैसे ही देखिए आप इनका देख सकते हैं बैंडेज पट्टी, हाँ, और देखिए इनका यह अभी फोर्ड हॉस्पिटल से लाया गया था 3 बजे, और कुछ ज़मीन का कैंसिलेशन का बात था। उस कैंसिलेशन में बुलाया गया कि इसे साइन करना है, पैसा देना है। उसके बाद हम लोग के ज़बरदस्ती करने लगा कि साइन कीजिए। हम लोग कहे कि पैसा क्या हुआ, तो बोला कि पैसा दे रहे हैं ना, रुकिए ना, साइन करिए ना। तो हम लोग साइन कर दिए। जब साइन कर दिए फिर इनका साइन था, इनका भी साइन हो गया। जब साइन हो गया तो इतने बीच में इनके तरफ एक आदमी गया, नीरज कुमार और दीपक कुमार और संतोष कुमार, एक कमर से पिस्टल निकाला और कहा कि इसे कि बहुत तुम अति करती हो, पैसा करती हो, हाँ पैसा आप नहीं देंगे, क्या करो, अब तो साइन हो गया। अब पेपर छीना-छीनी करने लगा। उतने देर में हम विरोध करने लगे तो हमको कॉलर उलर पकड़ के, हम मात्र 2 ही आदमी थे, उसका बॉडीगार्ड था, मारा पीटा ऐसा करने लगा कि हमको गाड़ी से खींच करके और पूरा दौड़ा के रोड पर के हम चिल्लाते रहे, क्या रहे ये सब क्या कर रहे हो। तो कहा अभी एक पैसा भी नहीं देंगे, लेफ्ट लिखा पढ़ी कर लिए, अब तुम लोग यहाँ से भागो। नीरज कुमार है, स्थानु बिल्डकम का ये लोग हैं, और दीपक पांडे हैं, और एक संतोष कुमार है। अब बाकी 14-15 आदमी का हम नाम नहीं जानते, चेहरा से पहचान लेंगे। आपका कौन हुई है? और एक लोजपा के नेता रामविलास के नेता, उनके साथ भी मारपीट हुआ है, कपड़ा फाड़ा हुआ है, सब थाने। नहीं, रेप की बात किनके द्वारा बताएगी? ये महिला के द्वारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई तो अभी जांच करने के लिए हम लोग वहीं छजूबाग गए थे, रजिस्ट्री ऑफिस में गए थे। ये 4 और 4:30 बजे के आसपास की बात है। उस समय रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में कम से कम 150 से 200 लोग मौजूद रहते हैं। हम लोग सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन अभी किए हैं, वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ जो जानकारी मिली रजिस्ट्री ऑफिस के जो लोग कर्मी हैं, वहाँ के गार्ड है, उनके द्वारा जो जानकारी हम लोग को मिली कि 2 पक्षकार जो यहाँ आए थे, कोई एग्रीमेंट जो है डीड वगैरह को कैंसिल कराने या रजिस्ट्री कराने, इसी से रिलेटेड दोनों व्यक्ति में सिग्नेचर करने को लेके प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि पेपर को खींचने और सिग्नेचर न करने, इसको लेके विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है, हाँ कपड़ा फटा है। इसका भी पुष्टि वहाँ पर हुई है कि दोनों पक्षों में हाथापाई हुई है, हल्की फुल्की मारपीट हुई है। और महिला की जहाँ तक बात है तो महिला बीच में बचाने के क्रम में आ रही थी, तो महिला को भी हो सकता है कि मतलब कि हल्की फुल्की धक्का धुक्की पड़ी होगी। लेकिन वहाँ पर जो आरोप आपके द्वारा बताया गया, अभी जो जिनके द्वारा बताया जा रहा है, इस तरह का कोई अभी तक जो हम लोग जांच की उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद नहीं, उसमें तो बस वो जो धक्का मुक्की सब चीज़ का सबूत हम लोग को वहाँ पर मिला है। नहीं, वो सब उसका कोई हम लोग को अभी तक हम लोग का कोई उस तरह का ये नहीं हुआ है। जो देखिए उनके द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है, जो उनका बयान दर्ज होगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उनके द्वारा जब महिला पदाधिकारी से, चूँकि महिला का बयान हम लोग को लेना है, तो महिला पदाधिकारी से उनका बयान लेने के लिए, महिला का बयान लेने के लिए जब ये किया जा रहा है तो काफ़ी 1-1.5 घंटे से उनके द्वारा बीच में हिंड्रेंस किया जा रहा है, बयान देने से मना किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है और बीच बीच में जाके मतलब कि काम में भी बाधा डाल रहे हैं। आखिर महिला का बयान जो है वो जो अपना कुर्ता फाड़ने की बात, हाँ जो बात कर रहे हैं उन्हीं के द्वारा, चूँकि महिला का जो पक्ष है वो तो महिला पदाधिकारी ही उसको नोट करेंगी, उनका बयान दर्ज करने की प्रयास किया जा रहा है, बीच बीच में हिंड्रेंस कर रहे हैं और मीडिया में आप लोग को बयान इस तरह से दे रहे हैं। और महिला जांच पड़ताल में क्या मामला निकल कर आया? में अभी तक जो जांच पड़ताल हम लोग किए हैं, मामला यही है कि 2 पक्षकार वहां गए थे किसी एग्रीमेंट की रजिस्ट्री डीड करने या कैंसिल करने, जो भी हो, बेसिक में तो आगे जाएंगे, उसको लेके 2 पक्षों में जो है वहाँ पर हाथापाई हुई है, झड़प हुई है। उसी के दौरान में कुर्ता भी फटा है, थोड़ी बहुत हल्की मारपीट हुई है। और इस मारपीट में एक पक्षकार की तरफ से एक महिला भी थी, उनके साथ में थी। तो छुड़ाने उड़ाने के क्रम में
उन्हें भी धक्का धुक्की से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो जिस तरह का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है उस तरह का ऐसा कोई आरोप नहीं है। जांच कराएंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो जांच करके आ ही रहे हैं। जो प्रथम दृष्टा जो हम लोग वहाँ पर देखे हैं, 150 आदमी वहाँ पर मौजूद है। जिस समय की बात बता रहे, पूरा कैंपस भरा है वहाँ पर, फुटेज में भी दिख रहा है। ऐसे में क्या इस तरह की घटना सरेआम होती है क्या? ये सब नहीं। उस आरोप पर आप लोग मेडिकल जांच वो जो आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह का आरोप लिखित में उनका जो आ रहा है उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, चेंज करने की नहीं ना। महिला जो आरोप अगर लगाएगी तो उसका बयान महिला के द्वारा दर्ज किया जाएगा ना। तो महिला का बयान महिला के द्वारा, महिला ऑफिसर के द्वारा दर्ज किया जा रहा है, तो उसमें फिर वहाँ पर जेंट्स का इंटरफेयर क्यों है? वो उसमें जेंट्स का इंटरफेयर क्यों है? उसमें पीड़ित पक्ष बोल रहे हैं मेरे साथ लूटपाट की घटना भी हुई है, सोने की चेन और 2 मोबाइल। देखिए उस संदर्भ में तो हम लोग फिर फर्दर जांच कर लेंगे। लेकिन देखिए प्रथम दृष्टा जो जांच हुई है, जो हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज दिया है, वहाँ जो लोग मौजूद थे उन लोगों का जो हम लोग बयान दर्ज किया है, उससे यही लगा कि दोनों पक्षकार थे और किसी डीड को साइन करने या कैंसिल करने, इस सब को लेकर दोनों में हाथापाई, हल्की फुल्की मारपीट, इस सब की घटना हुई। बाकी जो उनका आवेदन, लेकिन वो अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। महिला का बयान महिला पदाधिकारी द्वारा ली जा रही है, उसमें बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद वही जांच में रोड़ा बन रहे हैं और रंगा लगा रहे हैं और कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बस नहीं, बिल्कुल विलम्ब हो रहा है। महिला का बयान तो महिला पदाधिकारी दर्ज करेंगे, उनकी बात तो हम नहीं, हम लोग से दूसरे पक्ष की कोई बातचीत नहीं हुई। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे तुरंत जैसे ही सूचना मिली, और जो भी टेक्निकल साइड भी देख रहे हैं, लोगों का भी बयान लिए, तो अभी तक हम लोग को ये लगा उस तक वो बयान में ही तो देरी कर रही है ना। हम लोग को तो जैसे सूचना मिली, रजिस्ट्री ऑफिस से भी हम लोग को सूचना मिली थी कि 2 पक्ष यहाँ पर आपस में झगड़ा झंझट कर रहे हैं। उसके आलोक में पुलिस भी गई थी, हम लोग गए वहाँ पे, जाँच पड़ताल किए, बस यही मामला है।